बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप एसएम के ग्राफिक्स देख रहे हैं और मैं फैसल मसूद हूँ और हम एडोबी इलस्ट्रेटर को एआई या जेमिनी से यूज़ करना सीख रहे हैं। तो हम अपीयरेंस वाला पैनल कर रहे थे और हमने अपीयरेंस वाले पैनल के अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करके देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम अपीयरेंस पैनल की बाकी ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ सबसे पहले एक नई शेप ड्रॉ कर ली। लेट्स सपोज मैंने एक पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ कर ली और यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, अपीयरेंस वाले पैनल में जाते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं हमें पाथ मिल रहा है, यहाँ पे हमें स्ट्रोक मिल रहा है, यहाँ पे हमें न्यू फिल मिल रहा है, यहाँ पे हमें एफएक्स मिल रहा है और यहाँ पे क्लियर अपीयरेंस मिल रहा है। इसको जब क्लियर पे क्लिक करेंगे ना तो जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे लगाई हुई हैं उनको वो करेगा क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर फिल अप्लाई कर सकते हैं और उसकी डिफरेंट लेयर्स बना सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो कैसे करना है वो हम करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसके फिल के अंदर हम कोई कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको ग्रेडियंट वाली क्लास में भी बताया था कि अगर आपने ग्रेडियंट फिल करना है ना अपने टेक्स्ट के अंदर तो वो अब भी आप यहाँ से ही करेंगे। तो वो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ आपसे। अब देखें, फिल के अंदर आप प्लेन कलर फिल कर सकते हैं, आप इसके अंदर ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उसके अंदर पैटर्न फिल कर सकते हैं। पहले आप इसको सेलेक्ट लाजमी करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप इसका कलर चेंज करेंगे तो देखें वो कलर चेंज करके आपको दिखा रहा है। अब इसमें ग्रेडियंट लगाना चाह रहे हैं तो वो ग्रेडियंट लगा के आपको दिखाएगा और इसको ग्रेडियंट वाले पैनल से आप एडिट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इसमें पैटर्न लगाना चाह रहे हैं तो वो पैटर्न भी आपको इसके अंदर अप्लाई करके दिखा देगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं इसमें ये वाला कलर लगाता हूँ। एक लेयर पे मैंने ये फिल लगा दिया और मैं एक नया फिल इस पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से एक न्यू फिल ऐड किया और इस फिल के अंदर हम लगा देते हैं पैटर्न। ठीक है, अब ये वाला फिल ऊपर आ रहा है, इसको बंद करेंगे तो दूसरा फिल उसके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज आप देखें कि इस फिल को अगर आप नीचे वाली फिल के साथ ब्लेंड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो ओपेसिटी पे क्लिक करें और यहाँ पे एक तो ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हैं। देखें, जब ओपेसिटी चेंज करते हैं तो वो दोनों लेयर्स आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं अपीयरेंस में, यानी कि ऊपर वाला कलर भी नजर आ रहा है और नीचे वाला पैटर्न भी नजर आ रहा है। और अगर आप इसको ब्लेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ब्लेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, ओवरले। ठीक है, ये सारे ब्लेंड मोड्स मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर ये सारे फोटोशॉप वाले ब्लेंड मोड्स हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में लगा दूंगा उसका लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक जिसमें मैंने आपको ब्लेंड मोड्स करवाए हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसकी ओपेसिटी अगर बढ़ानी है बढ़ा लें, ब्लेंड मोड आप लगा रहे हैं तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। देखें कितना अच्छा पैटर्न बन गया है। ठीक है, आपने कलर लगाया है और दो फिल लेयर्स लगाई हैं और उसको ब्लेंड कर दिया। अब आप इसके बाहर स्ट्रोक लगाना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रोक भी यहाँ से इसी तरह लगा सकते हैं। इस पे कोई स्ट्रोक नहीं लगा हुआ तो इस पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी से स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक आपने लगाया और इसकी जो विड्थ है वो आपने बढ़ाई। ठीक है, तो स्ट्रोक भी यहाँ पे आपको नजर आ जाए। इसी तरह आप इसके ऊपर मल्टीपल स्ट्रोक्स लगाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आपने किसी और कलर का स्ट्रोक इस पे लगाना है तो आप यहाँ से न्यू स्ट्रोक ऐड करें और उसके बाद आप इसका यहाँ से करें कलर चेंज। ठीक है, लेट्स सपोज ये कलर है और आप इसका साइज बढ़ा लें तो इसके किनारों से आप देख रहे हैं कि वो दूसरा स्ट्रोक दिखा रहा है आपको इसके नीचे। एक और स्ट्रोक आप लगाना चाह रहे हैं इसके ऊपर तो स्ट्रोक ऐड करें और उसके बाद ये नीचे वाले स्ट्रोक को सिलेक्ट करें और इसका कलर थोड़ा सा चेंज करें स्लाइटली और इसका साइज बढ़ाएंगे तो देखें एक और कलर का स्ट्रोक यहाँ पे आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप किसी शेप के अराउंड स्ट्रोक्स लगा सकते हैं मल्टीपल कलर्स के, आप किसी टेक्स्ट के अराउंड स्ट्रोक्स लगा सकते हैं मल्टीपल कलर्स के और अपने डिजाइन को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अपीयरेंस वाला पैनल है। मैं इंशाल्लाह आपको एक नई क्लास में ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टी सारी करवाऊंगा। ठीक है, स्ट्रोक के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। अब अगर आप यहाँ पे किसी भी आइटम को डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, मैंने क्लिक किया तो उसने इसको डुप्लीकेट कर दिया यहाँ। और अगर किसी आइटम को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं या फिर क्लिक करके ड्रैग करें, डिलीट पे ला के छोड़ दें उस लेयर को तो वो आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने टेक्स्ट लिखना है और टेक्स्ट लिखने के बाद इसके बाहर आपने 3 लेयर्स लगानी है स्ट्रोक्स की और उसमें कलर चेंज करके लगाना है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एसएम के ग्राफिक्स क्रिएटिव स्टूडियो को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अपना ख्याल रखिए। फैसल मसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।